हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट लैंडमेंट जजमेंट जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि AIB 18 की जो मैराथन हम लोगों ने स्टार्ट की है उसको हम लोग को अपने AIB 18 का जो फर्स्ट अटैम्प्ट का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। और अगर आपको इन सब पीडीएफ सेकंड थर्ड फोर्थ की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज हाई लिख के भेजना है। और जहाँ मैं आपको एक सपोर्ट पेज पे आपको जो वेबसाइट उसको आपको अवेलेबल फीडबैक देना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आपको प्रोवाइड कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि AIB 18 का जो ये जजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि बेयर एक्ट्स को ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो जितने हो सके हम लोग केस लॉ को पढ़ेंगे और जहाँ से भी हो सकेगा उसको कवर करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार हमको भी केस लॉ को जितना हो सके उसको कवर करना है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 7 नंबर का हो सकता है डायरेक्ट हो और 3 केस लॉ हो, 5 नंबर केस लॉ हो सकता है, 5 नंबर क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है। तो इसलिए हम पे हर चीज़ से अपनी तैयारी करना है। जिस प्रकार हमने AIB 17 के जो बैच था अच्छा रिस्पांस था, वहाँ सभी लोगों का रिजल्ट अच्छा गया, उसी तरह AIB 18 का भी रिजल्ट हम लोग को क्लियर करना है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो केस है, ये केस 7 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो आज है वो केस नंबर 8 है। जो ऑब्जेक्ट ऑफ FIR यानी कि FIR का क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि FIR का जो उद्देश्य है ये किस केस लॉ में कहा गया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट केस लॉ था वो था हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कहा गया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ था और ये बहुत ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट के रूप में भी था। तो जो CRPC का यानी कि FIR ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है मैंडेटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी कि जो FIR है वो एक मैंडेटरी है उसका रजिस्ट्रेशन करना। तो ये तो आपको जितने भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये केस ला तो ऑलरेडी पता होगा, और अगर आपने ला का एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे भी ये सब डिस्कस हुआ होगा। ये 2014 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ला था, लैंडमार्क जजमेंट के रूप में था। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, जो कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में आया था। तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, जो कि बहुत ज़्यादा था। इसको आपको इसलिए अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आने वाले प्रैक्टिस में भी आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसमें मैंडेटरी बताया गया है FIR के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है डिले इन लॉजिंग FIR। तो ये भी इम्पोर्टेंट केस ला था, जो कि पलनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में कहा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी था, जो सुर्खियों में भी था, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है वो है इसी पे था, डिले ऑफ FIR से रिलेटेड था, जो हरबीर सिंह वर्सेस शेषपाल, जिसमें डिले रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट था ऑफ विटनेसेस डज नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट देयर टेस्टिमनी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हरबीर सिंह वर्सेस शेषपाल के केस में कही गई थी। कभी कभी थोड़ा लोगों में कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि डिले ऑफ लॉजिंग FIR और हरबीर सिंह वाले में लोग टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि डिले ऑफ लॉजिंग FIR में केवल जो FIR की डिले के बारे में जो लॉन्च करने में जो देरी होती है वो इस केस लॉ में डिस्कस की गई इंपॉर्टेंट फैक्ट को, पलनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में। और इसमें जो डिले रिकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होता है विटनेसेस का, वो डज नॉट नेसेसरी, जिसको डिस्क्रेडिट किया गया देयर उनके टेस्टिमनी के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है सेक्शन 165 CRPC से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मनोहरन वर्सेस स्टेट के मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है वो जो सेक्शन 167 से रिलेटेड जो डिफ़ॉल्ट बेल्स पे डिस्कस करता है, जो कि राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम के मामले में आया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ला था और लैंडमार्क जजमेंट के रूप में था, तो लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट था। तो ये सेक्शन 167 से रिलेटेड था। कभी कभी पूछ सकता है कि डिफ़ॉल्ट बेल किस सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 167, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या सेक्शन 167 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस ला कौन सा था, तो आपको लिखना है राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम के मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला था सेक्शन 173 और 2 से, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, और दिनेश दालमिया वर्सेस CBI के मामले में। तो ये केस ला भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में था, सुर्खियों में, तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। अब ये जो हमारी PDF 5 की जो सीरीज़ थी हम लोग आज समाप्त होती है CRPC के इंपॉर्टेंट केस ला की, इसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगा। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको हाई लिख के भेजना है, जिससे कि मैं आपको ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ और नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।